बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.3 को ख़त्म फिनिश खल्लास करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इस सिलसिले में आज क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। इफ़ टेंजेंट थीटा प्लस आयोटा फाई टेंजेंट अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फ़ा के बराबर हो तो आपने ये दो रिजल्ट साबित करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा 0300 8810 इस नंबर पर रब्ता करें तो आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। गिवन है हमें टेंजेंट थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा। यहाँ से आप अब देखें, यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर हमें फाई और अल्फ़ा नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमें थीटा और अल्फ़ा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्ट के लिए हमें थीटा को ख़त्म करना है और दूसरे पार्ट के लिए हमें फाई को एलिमिनेट करना है। तो अगर इसको मैं लिख दूँ थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज ओवर नंबर 1 टेकिंग कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट क्यों ले रहे हैं? उसका फ़ायदा ये होगा कि इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम ऐसी इक्वेशंस निकाल सकते हैं जिसके अंदर फाई वाली रकमें और अल्फ़ा वाली हों और थीटा वाली और अल्फ़ा वाली रकमें मौजूद हों। जब मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये आ गया थीटा माइनस आयोटा फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इधर भी इसका कॉन्जुगेट आ गया, माइनस आयोटा सीकेंट अल्फा। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम नंबर 2 है। अब ये देखें, अगर मैं इनको पहले ऐड करता हूं, अगर ऐड करूंगा तो ये वाला रिजल्ट पहले आएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये वाला रिजल्ट पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि जब ऐड करूंगा तो फाई ख़त्म हो जाएगा ना, मेरे पास थीटा आएगा और थीटा वाली रिलेशन ये वाली है। तो आइए इन दोनों को ऐड करते हैं। एडिंग 1 एंड 2, दोनों को हम ऐड करते हैं तो आयोटा फाई के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया 2 थीटा, यहाँ पे आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस आयोटा सीकेंट अल्फ़ा। दोनों को मैंने ऐड किया। अब मेरे पास यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई करना है यूजिंग टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का सम ओवर, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ऐसे करके माइनस होगा, तो फिर इधर माइनस और इधर प्लस आ जाएगा, राइट। तो पहले हम ये प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस फार्मूले का यूज़ जब हम यहाँ पे करेंगे तो देखिए ये क्या बनता है, टेंजेंट इनवर्स बाहर आया, ब्रैकेट के अंदर आ गया टेंजेंट अल्फ़ा प्लस आयोटा
secant alpha plus tangent alpha minus iota secant alpha divided by 1 minus tangent of alpha plus iota secant alpha into tangent alpha minus iota secant alpha। अब आगे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 थीटा लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर आ गया ये आयोटा सीकेंट अल्फा से खत्म, फिनिश, खलास। ऊपर आ गया 2 टेंजेंट ऑफ अल्फा ओवर 1 माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला जब आप यहां पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा। दिस इज फर्दर इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस से मिलके ये बनेगा प्लस सीकेंट स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज फर्दर इक्वल टू tangent inverse 2 tangent of alpha. This question is very very important for examination point of view, very very important. ऊपर आ गया 2 टेंजेंट अल्फा, नीचे आ गया आपके पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसकी जगह पे अगर मैं लगा दूं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? अगेन योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल, राइट? द फार्मूला यूज्ड इज यूजिंग 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant square theta. Sweetie and cutie boys, you will see that it will become tangent inverse of 2 tangent alpha over 1 माइनस ये टेंजेंट स्क्वायर अल्फा और टेंजेंट स्क्वायर अल्फा दोनों आपस में ऐड होंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक 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 ठीक। और ये माइनस जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? -1। दिस इज फर्दर इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 tan अल्फा ओवर ये 1 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो आ गया -2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। ये 2 से कट गया, ये यहां पे रह गया -1 ओवर टेंजेंट अल्फा।
अब आंसर में देखें आपको क्या चाहिए, 2 थीटा चाहिए। इसका मतलब है कि हमने टेंजेंट को ख़त्म करना है। तो इसको अगर मैं चूक कर ऊपर ले आऊं, ऊपर लेके आऊंगा तो ये बनेगा माइनस कोटेंजेंट अल्फा। अब कोटेंजेंट पाई बाई 2 प्लस अल्फा किसके बराबर होता है, बट टेंजेंट ऑफ पाई बाई 2 प्लस अल्फा बराबर होता है माइनस कोटेंजेंट अल्फा के। तो इसलिए माइनस कोटेंजेंट अल्फा की जगह पे मैं क्या करूंगा, टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस अल्फा लगाऊंगा। उसका फायदा क्या होगा कि टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स आपस में खत्म, फिनिश हो जाएंगे। ये देखिए, ये टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स खत्म, राइट। उसके बाद फिर एक स्टेप और ना कर लें हम, एक स्टेप और कर लेते हैं कि टेंजेंट का पीरियड होता है पाई, तो इसके अंदर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आंसर में n पाई जमा किया हुआ है ना, तो इसलिए अगर हम इसके अंदर n पाई ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेंजेंट ऑफ n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा। अब आप इसको ख़त्म कर दीजिए। आप जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो आपके पास आंसर किसके बराबर आ गया, 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और टेंजेंट तो आपस में कैंसिल हो चुके हैं। आपके पास आ गया n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा। ये तो वही रिजल्ट है जो आपने साबित करना था। ये n पाई हमने आंसर को देखते हुए अपनी तरफ से ऐड किया है, और इसका आंसर क्या है कि टेंजेंट का पीरियड जो होता है वो पाई होता है। टेंजेंट पाई प्लस थीटा, आंसर किसके बराबर आएगा, टेंजेंट थीटा के बराबर आएगा। टेंजेंट 2 पाई प्लस थीटा भी टेंजेंट के बराबर, 3 पाई प्लस थीटा भी टेंजेंट के बराबर, एंड सो ऑन, n पाई प्लस थीटा भी टेंजेंट थीटा के बराबर आएगा। तो इसलिए n पाई ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पहला पार्ट हमने, एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया जी। अब इस पार्ट को हल करने के लिए हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा थीटा, थीटा के साथ कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा फाई आ जाएगा, इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट अल्फा। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा माइनस वाला, यूजिंग टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स बाहर आएगा, ऊपर ए माइनस बी, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स बाहर, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट अल्फा माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट अल्फा। ठीक 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 ठीक, ऊपर अब माइनस है, नीचे प्लस आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा, पहले प्लस आएगा, फिर आएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट अल्फा। ठीक 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 ठीक, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 आयोटा फाई इज इक्वल टू, अब ये देखें, ये टेंजेंट अल्फा जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस टेंजेंट अल्फा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आयोटा सीकेंट अल्फा माइनस माइनस प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा, ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा सीकेंट अल्फा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 आयोटा सीकेंट अल्फा ओवर 1 प्लस, अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा। टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई? ये तो -1 के इक्वल होता है। इसको उठा के इधर ना ले आऊँ आयोटा कैंसिल करने के लिए, तो ये आ जाएगा इधर आके बन जाएगा 2 टेंजेंट ऑफ 2 आयोटा फाई इज इक्वल टू 2 आयोटा सीकेंट अल्फा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? ये भी सीकेंट स्क्वायर अल्फा के बराबर आ जाएगा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आ गया? सीकेंट स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो इस माइनस की वजह से वो बन गया +1 सीकेंट स्क्वायर अल्फा। बट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है? सीकेंट स्क्वायर अल्फा के बराबर। ये सीकेंट स्क्वायर अल्फा और सीकेंट स्क्वायर अल्फा कितना बन जाएगा? 2 आयोटा सीकेंट अल्फा ओवर 2 सीकेंट स्क्वायर अल्फा, और इसका आयोटा बाहर आ जाएगा, आयोटा टेंजेंट ऑफ हाइपरबोलिक 2 फाई। ठीक हो गया। अब ये वाला आयोटा जो है इस आयोटा के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और आपके पास ये वाला 2 जो है ये 2 से कट गया, तो आ गया टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट अल्फा। अब सीकेंट अल्फा जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये बनेगा कॉस ऑफ अल्फा। तो इसको अगर मैं लिख दूं ऐसे, साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2 फाई ओवर, ये टेंजेंट हाइपरबोलिक की डायरेक्ट वैल्यू लगा देंगे। टेंजेंट हाइपरबोलिक की वैल्यू है e की पावर 2 फाई माइनस e की पावर -2 फाई ओवर e की पावर 2 फाई प्लस e की पावर -2 फाई। याद होगा जब आपने हाइपरबोलिक फंक्शन डिफाइन किए थे उसमें आपने साइन हाइपरबोलिक फाई को कहा था e की पावर फाई माइनस e की पावर -फाई ओवर 2, कॉस हाइपरबोलिक के लिए प्लस आ गया था, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऊपर जाके बन गया कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब देखें आपको आंसर के अंदर चाहिए e की पावर 2 फाई चाहिए ऊपर, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डेविडेंडो फार्मूला। ये कंपोनेंडो डेविडेंडो फार्मूला क्या है? जो स्टेप आपने इस साइड पे करना है वही स्टेप आपने इस साइड पे करना है। अब इधर चाहिए मुझे कोटेंजेंट अल्फा बाई 2, तो कोटेंजेंट के लिए ऊपर कॉस आना चाहिए, नीचे साइन आना चाहिए। तो चूंकि 1 प्लस कॉस अल्फा किसके बराबर होता है? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो इसलिए मैं क्या करूँगा ये देखें, अप्लाई कंपोनेंडो डेविडेंडो फार्मूला, अप्लाई कंपोनेंडो डेविडेंडो कुछ इसी तरह की स्पेलिंग है फार्मूला। ये फार्मूला क्या है ये ज़रा देखिए। मैं ना राइट हैंड साइड को पहले लेता हूँ। राइट हैंड साइड ये देखिए मैंने क्या किया कि नीचे वाली रकम में ऊपर वाली को ऐड कर दिया, और फिर डिनोमिनेटर में क्या किया, नीचे वाली रकम में से ऊपर वाली माइनस कर दी। ठीक है। अब यहां से मुझे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 मिलेगा, यहां से 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, जो कि कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 बन जाएगा, और मुझे कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 ही चाहिए। ठीक है। अब जो स्टेप मैंने इस साइड पे किया है ना, वही स्टेप मैं इस साइड पे करूंगा। यानी नीचे वाली रकम में मैंने क्या किया था, नीचे वाली टर्म में मैंने ये देखें नीचे वाली टर्म में ऊपर वाली ऐड कर दी, ये नीचे वाली टर्म में ऊपर वाली ऐड कर दी, e की पावर 2 फाई माइनस e की पावर -2 फाई डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस कर दी, ये नीचे वाली, इसमें से ऊपर वाली माइनस करेंगे तो ये e की पावर -2 फाई आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस,
e की पावर -2 अब यहां से कुछ कैंसलाइजेशन पॉसिबल है। ये देखिए e की पावर -2 खत्म, फिनिश, खल्लास। और यहां से ये वाला प्लस इसके साथ कैंसिल, तो ऊपर आ गया 2e की पावर 2 और नीचे क्या आया 2 × e की पावर -2 इज इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है 1 + cos अल्फा किसके बराबर होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 - cos अल्फा किसके बराबर होगा 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये दोनों फार्मूले जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओवर 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये देखें, ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो e की पावर 2 और ये जब जंप मार के ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगा, e की पावर 2 इज इक्वल टू 2 के साथ फिशूं, ऊपर आ गया cos स्क्वायर अल्फा, नीचे आ गया sin स्क्वायर अल्फा, तो बन गया कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये बन गया 2 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो e की पावर 4 आ गया इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2, स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस कोटेंजेंट अल्फा बाई 2। अरे क्या बात है, यही तो आपने साबित करना था। तो ये एक लेंथी क्वेश्चन जो था ये अपने अंजाम को पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर z, यहाँ पे वेक्टर का लफ्ज़ मिस हो गया, ऑफ ए वेक्टर z, क्योंकि जब आप प्लेन के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना z इज इक्वल टू x + i/y, तो जब वेक्टर पढ़ा था तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको वेक्टर कह सकते हैं, राइट। तो ये एक शो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर z बाय e की पावर एओटा अल्फ़ा, अगर आप e की पावर एओटा अल्फ़ा के साथ इसको ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वेयर अल्फ़ा जो है एक रियल नंबर है, तो ये क्या करेगा, रोटेट्स वेक्टर z को रोटेट कर देगा काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है एक होता है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जो है वो ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आती है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी जब आप इसके उल्ट चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो आपने साबित करना है कि वेक्टर z जो है ये टर्न कर जाता है काउंटर क्लॉकवाइज। कितना टर्न करता है, एंगल अल्फ़ा टर्न करता है। दोबारा स्टेटमेंट देखें, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर z को e की पावर एओटा अल्फ़ा के साथ, तो जितना ये एंगल है ना, वेक्टर उतना ही रोटेट कर देगा। उतना रोटेट किस डायरेक्शन में करेगा, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। अच्छा, मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि z मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x + i/y, ये z को वेक्टर के तौर पर भी लिख सकते हैं ना, z इज़ इक्वल टू ऐसे भी लिखा जा सकता है x, y, ठीक है, ये वेक्टर की फॉर्म में। उसके बाद इसको जो है हम ऑर्डर्ड पेयर को x + i/y की शक्ल में भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको वेक्टर कह सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इसकी पोलर फॉर्म में, इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। x बराबर होता है r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट की, r कॉमन लिया, ये आ गया cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। वेयर थीटा क्या है, थीटा इज़ द आर्गूमेंट ऑफ z, वेयर थीटा क्या है, आर्गूमेंट ऑफ z है, z का एंगल है, यानी ये वाला जो वेक्टर z है ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, e की पावर एओटा अल्फ़ा के साथ, तो दोनों तरफ e की पावर एओटा अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये बेसिस एक जैसी हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, आयोटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस अल्फ़ा आ गया। इसको दोबारा जब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ख़त्म की तो ये cos ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस एओटा साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, यानी पहले एंगल थीटा था, अब अल्फ़ा उसके अंदर
इजाफा हो गया है, ठीक है। यानी आर्गूमेंट ऑफ z किसके बराबर आ गया, थीटा प्लस अल्फ़ा, और आर्गूमेंट ऑफ z किसके बराबर था, थीटा। तो कितना एंगल बढ़ा, एंगल अल्फ़ा बढ़ा, और किस डायरेक्शन में बढ़ा, इस डायरेक्शन के, यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज हुआ। तो यही जो है ये हमने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट हैं। आपने, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। याद होगा कि ये फार्मूला जो है, अगर z इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के बराबर हो, तो ये तो हम साबित कर चुके हुए हैं ना कि e की पावर अयोटा थीटा बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। तो फिर z किसके बराबर होगा, आर e की पावर अयोटा थीटा। तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक हमें r चाहिए और एक अयोटा थीटा। r से मुराद z मॉड भी हो सकता है, z मॉड e की पावर अयोटा थीटा। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब पहला जो है इसका पार्ट है वो ये है कि 2 प्लस आयोटा, हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट z किसके बराबर है, 2 प्लस आयोटा के बराबर, और 2 प्लस आयोटा से मुराद 2,1। यहाँ पे x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर, y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। r का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 1, योर आंसर इज √5। अब हमने निकालना है थीटा। अब दोनों पहले क्वाड्रेंट के अंदर हैं, ठीक है। x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, देयरफॉर complex number lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फिर फार्मूला क्या है हमारा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स, y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 2। तो थीटा हमारे पास निकल आया टेंजेंट इनवर्स 1/2। एज वी नो दैट, एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं कि z किसके बराबर होता है, r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। r की वैल्यू आपने निकाली 5 और थीटा की वैल्यू निकाली आपने टेंजेंट इनवर्स 1/2। यही आपने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, -3 -4 आयोटा को हमने साबित करना है कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसके बराबर आती है। तो आइए देखते हैं। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूं कि ये जो मेरा कम्प्लेक्स नंबर है ये z के बराबर है, -4 आयोटा। तो ये आ गया -3 -4, यानी x इज इक्वल टू -3 नेगेटिव, y इज इक्वल टू -4 नेगेटिव। देयरफॉर कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे लाई करेगा, अगर यहाँ पे लाई करे तो फार्मूला क्या है हमारा, पाई प्लस थीटा। अगर तीसरे क्वाड्रेंट में हो तो पाई प्लस थीटा करते हैं हम। जब पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर हमने डिस्कस की थी तो वहाँ पे ये वैल्यूज़, ये चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी हमने। कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो लिहाजा थीटा का फार्मूला किसके बराबर होगा, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y का मॉड ओवर x का मॉड। तो ये थीटा किसके बराबर आ गया, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, यानी इसका मॉड लेंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 4/3। थीटा हम निकालने में कामयाब हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी कीमत चाहिए, r की कीमत। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 16 विच इज इक्वल टू √25। दिस इज फर्दर इक्वल टू r किसके बराबर आ गया, r बराबर आ गया जी 5 के बराबर। अब फार्मूला क्या है, यूजिंग
फार्मूला है हमारा, ये मैं फार्मूला लिखता जाऊँ ज़रा, z इज इक्वल टू r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। अब r क्या निकाला आपने, 5, z की वैल्यू पुट कर दी मैंने, यहाँ पे आएगा 5 ई की पावर आयोटा, थीटा की जगह पे क्या आएगा भाई, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 4/3। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।